चलिए बेटे, बाईसाइक्लो कंपाउंड पे और आ रहे हैं हम लोग। एक बार सब लोग यहाँ फोकस करेंगे, पूरी एनर्जी लगाएंगे। चलिए, यस, काउंट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बाईसाइक्लो, यस। ये बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स है, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इन ब्रैकेट 220 टोटल कार्बन 220 हेक्सेन। What is the 220? 2 is the ब्रीज कार्बन। ये एक ब्रीज हुआ बेटा, ये ब्रीज हेड कार्बन हो गए आपके। ये हुआ 1 ब्रीज, ये सेकेंड ब्रीज और ये थर्ड ब्रीज। तो बेटा जो ब्रीज कार्बन से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 2 और इसमें क्या है बेटा 0। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा 6, देन हेक्सेन। ओके। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड अगर अटैच हो तो फिर नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बेटा नंबरिंग का रूल बता देता हूँ मैं इसका। जैसे मान लो एक कंपाउंड है अपने पास, देखो बेटा इसमें इस ब्रिज में हाउ मेनी कार्बन 2, इस ब्रिज में हाउ मेनी कार्बन 2। अगर मान लो यहाँ क्लोरीन है या मान लो यहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, तो बेटा याद रखना हमेशा आप जब नंबरिंग करेंगे तो किसी एक ब्रीज हेड कार्बन से करेंगे। किससे करेंगे? एनी वन ब्रीज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रीज से होते हुए सेकेंड ब्रीज हेड कार्बन पे आएंगे, फिर सेकेंड ब्रीज हेड कार्बन से आने के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रीज में इंटर करेंगे। अब यहां तो दोनों ब्रीज सेम ही है ना भाई, और उसके बाद में शॉर्टेस्ट ब्रिज में इंटर करते हैं। आ रहा है समझ में? तो खैर यहां तो कोई अभी बेटा कुछ एग्जांपल्स में और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, तो ये क्या हुई है बेटा ब्रिज हेड कार्बन। इस ब्रिज हेड कार्बन को 3 ब्रिज से आपने अटैच किया, मैं यहां ऐसे बना दे रहा हूं। चलिए अब देखिए, दिस अ ब्रिज हेड कार्बन, हाउ मेनी ब्रिज 3 ब्रिज। इस ब्रिज में कितने कार्बन है 2, इस ब्रिज में 3। तो बेटा 2 ब्रिज हेड कार्बन को हाउ मेनी ब्रिज अटैच 3। अब ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है बेटा बिकॉज कंसिस्ट 3 कार्बन। सेकेंड लॉन्गेस्ट ये वाला हुआ कंसिस्ट, और शॉर्टेस्ट ये वाला हुआ कंसिस्ट। तो जब भी आप नंबरिंग करेंगे ध्यान देना, तो 1 ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचेंगे, फिर सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन से सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में इंटर करेंगे। ओके। और फिर फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन तक फिर वापस आएंगे और फिर शॉर्टेस्ट ब्रिज में इंटर करेंगे। नहीं आया समझ में? इसको लिखाऊंगा नहीं मैं, कल प्रैक्टिस में रखो। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे बेटा, जब भी आप नंबरिंग करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड में, तो एनी वन ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हाउ बोल, और लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचेंगे। ओके। आप जब सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन पे आएंगे तो सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में इंटर करेंगे। ओके। फिर फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन पे आ जाएंगे जहां से स्टार्ट किए थे आपने, देन इंटर इनटू शॉर्ट ब्रिज। अब बेटा मान लो यहां मिथाइल अटैच है, लेकिन जब किसी ब्रिज में इंटर करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले। जब किसी ब्रिज में इंटर करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम। अब देखो बेटा, अगर मान लो इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो भाई अपन इस ब्रिज हेड कार्बन से करते हैं ना, तो 1 2 3
4 5 6 7 8। आगे नंबरिंग का प्रोसेस समझ में? नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम लिखना, इफ एनी, एक थ्योरी लिख दो बेटा, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर फंक्शनल ग्रुप, क्या लिख रहे हो उस पर नजर, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर फंक्शनल ग्रुप attach in bicyclo compound या present in bicyclo compound, then numbering always started from any one bridgehead carbon, numbering always started from any one bridgehead carbon, numbering always started from any one bridgehead carbon, and through longest bridge, and through, किसके थ्रू बेटा? longest bridge, arrive at second bridgehead carbon, कहां पहुंचेंगे? arrive at second bridgehead carbon, समझ में आ गया? कहां पहुंचेंगे बेटा? अराइव एट सेकेंड ब्रिजहेड कार्बन, देन इंटर इनटू सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। आप कहां इंटर करेंगे? सेकेंड लॉन्गेस्ट, देन इंटर इनटू सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। समझ में आ रहा है? एंड arrive at first bridgehead carbon, कहां पहुंच जाएंगे? जहां से स्टार्ट किए थे, या arrive at starting bridgehead carbon भी कर सकते हैं, जैसे अभी arrive at first bridgehead carbon जहां से इंटर किए, समझ, जहां आपने स्टार्ट किए, then further enter into shortest bridge, then further enter into shortest bridge। ये बेटा इसका है नंबरिंग के रूल है, उठपटांग थोड़े से। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन एक पैराग्राफ चेंज कर देना बेटा यहां, व्हेन इंटर इनटू एनी ब्रिज, व्हेन इंटर इनटू एनी ब्रिज, substituents obtain minimum mark, substituents obtain minimum mark, अब देखिए बेटा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, पहले चलो इसका नाम बोलो आप, यहाँ का मिथाइलेटेड, तो ये वन ब्रिजहेड कार्बन से स्टार्ट किए। ओके, अब देखो ये भी ब्रिजहेड कार्बन है, ये भी ब्रिजहेड कार्बन है, तो इससे स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है ये, और इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 3 4 दिस। ओके, अगर मान लो बेटा यहाँ मैं ऐसे कर दूँ तो ये क्या हो गया? अब क्योंकि 60 ब्रिज हुआ ना, नहीं आया समझ में, अभी प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, एक दो प्रैक्टिस कर लेना, कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाम बोलो, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, क्योंकि ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ, 2 2 1 हेप्ट एन। एनी प्रॉब्लम? इसको बोलो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो इन स्क्वायर ब्रैकेट, यस बोलो बेटा,
3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, 3 2 1 ऑक्टेन। ओके, तो बेटे कभी कभी हम लोगों के ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में नॉमेनक्लेचर पूछ लेते हैं, लेकिन इन कंपाउंड का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, केवल ऐसी आप केवल नॉमेनक्लेचर के लिए पढ़ रहे हो। चलो अब इसे बेटा, अब देखो ये एक ब्रिज हेड कार्बन हुआ और ये सेकेंड। अब देखिए, तो हमको हमेशा वन ब्रिज हेड से सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचना है, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज में इंटर करोगे, भला इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच। अब इस ब्रिज में भी एक कार्बन है और इस ब्रिज में भी, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं। अब आपको या तो इस ब्रिज में इंटर करना है या इस ब्रिज में, दोनों इक्वल कार्बन नंबर के ब्रिज है, तो आप इस ब्रिज में इंटर करो ताकि इसको मिनिमम मार्क मिले। 5A 6A 7, नहीं आया समझ में? तो 6 बोलो बेटा, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ प्रीफिक्स फॉर्म में, देन बाई साइक्लो, आगे बोलो बेटा 3 1 1, क्या हेक्सेन हेप्टेन। समझ में आया? समझ में आया? चलिए और एक दो प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। चलिए नाम लिखिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। बाकी नॉमेनक्लेचर का अब 4 खत्म हो चुका है। अब बेटा आपको ये मत सोचो कि नाम है, आप तो जब तक आर्गेनिक चलेगी नॉमेनक्लेचर का रिवीजन चलते रहेगा, क्योंकि कंपाउंड तो आते ही रहेंगे ना। तो स्टार्ट करना है किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से, और जब आप सेकेंड ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचोगे तो किसके थ्रू जाओगे? लॉन्गेस्ट ब्रिज। फिर से रिवर्स फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन तक आओगे तो किससे आओगे? सेकेंड लॉन्गेस्ट, देन इंटर इनटू शॉर्टेस्ट। लेकिन जब किसी ब्रिज में इंटर करोगे तो हमेशा कोशिश करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिले? मिनिमम मार्क। क्लियर है? और प्रैक्टिस कर लो एक दो तो कंफर्म हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, चलो ये इस बार आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा? ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन। ओके, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है बेटा। हाउ मेनी कार्बन? 3। इसमें कितने हैं? 2, और इसमें कितना है? 1। तो हमारा पहला काम कि किसी एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करके सेकेंड ब्रिज हेड तक आना है, तो किसके थ्रू आएंगे? लॉन्गेस्ट ब्रिज। लेकिन जब आप किसी ब्रिज में इंटर करोगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको क्या दोगे? मिनिमम नंबर। तो चलो इससे स्टार्ट, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये यहाँ होता तो फिर आप यहीं से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5।
अब देखिए बेटा, ये 5 पे आ गए, अब इसे 6 करो, इसे 7, या इसे 6 करो इसे, क्योंकि 6 7 पे ही आएंगे। ये नहीं आया समझ में? अरे कैसे भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 1 मिनट यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता और यहाँ मान लो मिथाइल ग्रुप होता, तो फिर इससे क्या देते मिनिमम। अब आप सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में आए ना भाई, तो ये 6 और ये 7, जरूरी नहीं है कि 5 होती है 6 होगा। आ रहा है समझ में? 6 7 हो गया। आप कहाँ घुसना है? शॉर्टेस्ट ब्रिज में, तो ये 8 आ रहा है बेटा समझ में? ओके, आप कंटिन्यूटी को मत देखिए कि कंटिन्यूस दिखना चाहिए 5 के बाद 6। हमको वहाँ जब किसी ब्रिज में जाओगे तो उस ब्रिज में अटैच सब्स्टिट्यूएंट से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम। कंटिन्यूटी को मत देखना कि ये 5 हो तो 6 ही लिखूंगा। अगर मान लो क्लोरीन यहाँ है तो अब ये 6 और ये 7, अगर क्लोरीन यहाँ है या मिथाइल यहाँ है, इथाइल यहाँ है या कोई, तो ये 6 और ये 7, ताकि इसको मिनिमम नंबर मिले। जब भी किसी ब्रिज में इंटर करोगे तो वहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन अटैच है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। आप कंटिन्यूटी मत देखना ये 5 है और यहाँ मैंने मान लो यहाँ इथाइल कर दिया हूँ तो अब इसको 6 करूँगा और इसको 7 ना, या आप इसे 6 कीजिए और इसे 7 और इसे क्या मारिए 8। आ रहा है समझ में? जब भी किसी ब्रिज में आप इंटर करेंगे तो हमेशा ब्रिज में जो बेचारा गरीब अटैच है सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप, उससे अटैच कार्बन को आप मिनिमम नंबर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड आपने ऐसे बनाए थे, ये बनाए थे ना, ये 6 हो गया और ये 7। ठीक है बेटा, फिर 8 में इंटर करेंगे। नाम बोलिए। हाँ, ये क्या है भैया? फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में काउंट करोगे? फंक्शनल ग्रुप ऑल है ना भाई? OH। चलिए, टोटल बाई साइक्लो, टोटल कार्बन ये 3 है, ये 2 और 1, 3 2 1। आगे बेटा हैप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट में 6 पर क्या है? इन, प्राइमरी, ये हो गया वर्ड रूट। अरे ये तो पूरा प्रीफिक्स हुआ, प्राइमरी प्रीफिक्स। ऑक्ट 6 इन 2 ऑल। अब फाइनल कर लिया आपने। चलिए, हाँ नहीं ना, आपको किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने? हमेशा नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ वो रूल नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबर 1, यहाँ नंबर 1 हमेशा किसको देना है? किसी एक ब्रिज हेड कार्बन। आ रहा है समझ में? हाँ, इसके न्यू रूल्स है, ये सब 1993 कन्वेंशन माने जाते हैं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड कार्बन। और जब किसी ब्रिज में इंटर करोगे तो कोशिश करोगे कि जो भी बेचारा वहाँ अटैच है उसको मिनिमम नंबर मिले। अब क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको मिनिमम मार्क देते हुए चलो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलिए हो गया, आगे चले। और एक हाथ प्रैक्टिस तो नहीं है? वन मोर। चलिए ठीक। चलिए, क्या मतलब है इसका? यहाँ एंड पे कार्बन है, एंड पे कार्बन है, तो कार्बन है तो यहाँ CH3 होगा। 4 वैलेंसी मेंटेन करोगे तो ये मिथाइल हो गया ना भैया। इज दैट क्लियर? यहाँ भी मिथाइल हो गया और यहाँ भी
मिथाइल हो गया। अब देखिए बेटा, सब ये है ब्रिज हेड कार्बन, ओके, लेकिन ये लंबा ब्रिज देखो 1 2 3 कार्बन वाला ब्रिज है, ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, ये 3 कार्बन वाला ब्रिज है, ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, और ये 1 कार्बन वाला ब्रिज है, ओके। अब आपको हमेशा स्टार्ट किससे करना है? एनी वन ब्रिज हेड। आप ये वाला ले सकते हो या ये वाला। अब सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचना है तो किस ब्रिज से पहुंचोगे? लॉन्गेस्ट। तो ये बेटा 1 2 3 4 और ये 5। अब जाओगे सेकेंड लॉन्गेस्ट में। सेकेंड लॉन्गेस्ट में ऐसे जाओगे तो 6 7 पे आएगा। अगर ऐसा चलते हो आप 6 7 और ऐसा चलते हो आप 6 7 तो मिनिमम नंबर मिल गया इसको। लेकिन अगर मिथाइल यहाँ होता तो इसे 6 बोलते और इसे 7 करते। ये समझ में आ गया कि नहीं? जब किसी ब्रिज में जाओगे तो कंटिन्यूटी मत देखना कि यार 5 के बाद वो 6 लिखो उसको, वहाँ फिर उसको मिनिमम मार्क देना है आपको। समझ में आ रहा है? और ये क्या हुआ बेचारा? 8, क्योंकि लास्ट में 60 ब्रिज में इंटर करना है आपको। तो बोलो बेटा 8 8 6 6 टेट्रा मिथाइल। 8 8 6 6 टेट्रा मिथाइल। ओके, ये क्या पढ़े आपने? प्रीफिक्स बाई साइक्लो। क्या बेटा? अबे तो मैं क्या लिखा है तेरे को पता पढ़ता पढ़ता है कि नहीं? ये 1 करता तो 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 7 ऐसा होगा। नहीं, तो रूल ही नहीं समझा। किसी भी ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट ब्रिज से सेकेंड ब्रिज हेड तक जाना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज में ही जाओगे आप, भला उसमें कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं हो। अरे कंफ्यूज मत कर तू खुद को। तो 1 2 3 4 5 6 7 समझ। हमेशा लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए ही सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुंचोगे। लेकिन जब किसी ब्रिज में कोई सब्स्टिट्यूट अटैच उसको मिनिमम नंबर दोगे बस। आ रहा है समझ में आप? चल नाम बोल। 8 8 6 6 टेट्रा मिथाइल बाई, आगे बोलो 3 2 1 ऑक्ट इन। आ गया समझ में? मैंने लिखा है क्या हूँ कि एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट ब्रिज में घुसना है और सेकेंड ब्रिज हेड तक पहुँचना है। फिर सेकेंड ब्रिज हेड से स्टार्ट ब्रिज हेड तक इंटर करना है तो सेकेंड लॉन्गेस्ट में इंटर करना है, उसके बाद में शॉर्टेस्ट में इंटर करना है। लेकिन जब आप किसी ब्रिज में इंटर करोगे तो वहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम नंबर दोगे। इतना सा है और कुछ नहीं। चलिए हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, स्पाइरो कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। बस ये लास्ट है बेटा, इसके बाद नहीं। अब एक्चुअल ऑर्गेनिक जीओसी स्टार्ट करेंगे हम लोग। नॉमेनक्लेचर बहुत हो गया, काफी हो गया। हाँ, पहली बात आप किन्हें याद रखना है? एल्केन एल्किन 1 2 5 कार्बन, ठीक है? ओके। और एल्किन के एल्किल्स, एल्किन के एल्किनिल्स और एल्काइन के एल्काइन, उनके नंबर दे दिया हूं मैंने। ओके। उसके बाद 16 to 17 फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स 1 to 5 कार्बन हार्डली। बस वही है आपकी ऑर्गेनिक ऑल इंडिया कंपटीशन तक। बाकी ये सब नॉमेनक्लेचर है। आ रहा है समझ में? तो बड़ा बात करेंगे अब स्पाइरो कंपाउंड्स की। बड़ा बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें दो साइकिल के बिटवीन एक ब्रिज क्या होता है? कॉमन। और 2 ब्रिज हेड कार्बन 3 ब्रिज से क्या होते हैं? अटैच। बाइसाइक्लो कंपाउंड का सिंपल डेफिनेशन क्या है बोलो बेटा? कि 2 साइकिल के बिटवीन 1 ब्रिज कॉमन होता है। जब 2 साइकिल के बिटवीन एक कार्बन कॉमन हो, क्या बेटा?
तो इन्हें स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। व्हेन बिटवीन टू cycle or ring, when between two cycle or ring, one common carbon present, one common carbon present, समझ में आ रहा है? जब दो साइकिल या रिंग के बिटवीन एक ब्रिज कॉमन हो तो बाईसाइकिल हो, और एक कार्बन एटम कॉमन हो तो स्पाइरो कंपाउंड। आ रहा है समझ में? नहीं बेटा, नोन एज स्पाइरो कंपाउंड्स। अब देखिए बेटा, ये है आपके स्पाइरो कंपाउंड्स। क्रॉस पॉइंट पे क्या इमेज करना है? कार्बन। देखो ये कार्बन, ये दोनों ब्रिज के लिए कॉमन है, सॉरी दोनों साइकिल के लिए, दोनों साइकिल के लिए कॉमन है, तो ये हुआ बेटा स्पाइरो कंपाउंड। नहीं आया समझ में? टू बिटवीन टू रिंग और साइकिल, वन कॉमन कार्बन प्रेजेंट। ये वाला कार्बन इस साइकिल के भी काउंटेबल है और इस साइकिल के लिए भी काउंटेबल है, दोनों रिंग के लिए। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा आप? स्पाइरो कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? तो जब नॉमेनक्लेचर का स्टार्टिंग करेंगे तो बाईसाइकिलों से नहीं करेंगे, किससे करेंगे बेटा? जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा इसमें स्पाइरो होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो बहुत से स्पाइरो कंपाउंड्स आप बना देते हैं। चलिए कुछ भी बना दो जो आपके मन में आ रहा है। यह है बेटा स्पाइरो कंपाउंड्स। आ रहा है समझ में? यह है बेटा स्पाइरो कंपाउंड। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। ये तो एक ही जैसा हुआ। Between two ring या cycle, one carbon atom commonly present, one common carbon present between two ring और cycle, क्रॉस दिखेगा ऐसा। तो ये क्या है बेटा? स्पाइरो कंपाउंड। तो हर एक एंगल पे क्या है भाई? कार्बन है, और क्रॉस पॉइंट पे भी क्या है? कार्बन है। आ रहा है समझ में? और साथ में क्या है? हाइड्रोजन है। कहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? अंडरस्टूड है ना? यहाँ कार्बन है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हो गया। ये कार्बन CH2 है यहाँ भी। ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं। ये सब हाइड्रोकार्बन है, बट दे आर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कैसे साइक्लिक? स्पाइरो साइक्लिक। समझ में आ रहा है ना? स्पाइरो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? अब इनके नॉमेनक्लेचर तो बेटा देखो, यार देखो समझ लो। इसमें बेटा ये जो है ये स्पाइरो कार्बन, जो ये वाला क्रॉस कार्बन है, जो कॉमन कार्बन है, दिस कॉल्ड स्पाइरो कार्बन। किसी एक का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हम लोग। ये स्पाइरो कार्बन, ये स्पाइरो कार्बन आ रहा है इसमें। और ये है बेटा इसकी 2 स्पाइरो कार्बन हो गया तो इसकी 2 आर्म्स हो गई। जैसे ये स्पाइरो कार्बन 2 आर्म हो गई, स्पाइरो कार्बन 2 आर्म हो गई, भुजाएं। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया बेटा आर्म्स। ये फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म। क्लियर? ओके। स्पाइरो कार्बन की 2 आर्म्स, 2 भुजाएं हो गई। समझ में आ रहा है? यहाँ इक्वल नंबर के कार्बन वाली भुजा है, यहाँ भी। इन भुजा में कितने कार्बन है? 1 2 1। तो इनको आर्म कार्बन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आर्म कार्बन्स। इस आर्म में कितने कार्बन है? 4। इस आर्म में कितने कार्बन है? 2। तो ये लार्ज आर्म है और ये स्मॉल आर्म है। यहाँ दोनों इक्वल आर्म है, यहाँ लार्ज आर्म और स्मॉल आर्म, यहाँ भी इक्वल आर्म्स है। ओके। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बताएंगे। हाँ, जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो समझ लो, नंबरिंग करेंगे तो समझना
किसी एक आर्म जो स्पाइरो कार्बन है, स्पाइरो कार्बन से ये नियरेस्ट कार्बन है और ये भी नियरेस्ट कार्बन है, ये भी और ये भी। तो बड़ा याद रखना, जब आप नंबरिंग करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की, तो जो स्पाइरो से एडजेसेंट कार्बन होगा, एडजेसेंट मीन्स समीप वाला, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग किसी आर्म से, एक आर्म से स्टार्ट करेंगे, और किस कार्बन से? जो स्पाइरो कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में। अब एडजेसेंट में पोजीशन में ये भी है और ये भी है, तो कहीं से भी कर दो, 1 2। और स्पाइरो कार्बन से होते हुए कहां इंटर करेंगे? लार्ज आर्म में। कहां इंटर करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ लो अच्छे से नंबरिंग कैसे करना है। अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है क्या? लेकिन जब किसी आर्म में घुसेंगे आप, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले। आ रहा है समझ में? लेकिन हमें अगर दोनों आर्म इक्वल है बेटा, तो आप किसी भी स्पाइरो कार्बन के किसी भी एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1 2, ओके, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। कैसे कर रहा हूं मैं? स्पाइरो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, स्पाइरो कार्बन के नियरेस्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। और दूसरे आर्म में इंटर करना है तो किसके थ्रू, किससे होते हुए इंटर करूंगा? स्पाइरो कार्बन से। 1 2 3 4 5। यहां दोनों आर्म इक्वल कार्बन की है, लेकिन दोनों स्मॉल या लार्ज आर्म है, तो हमेशा कहां से करूंगा? स्मॉल आर्म के एडजेसेंट कार्बन से। यहां से भी कर सकता हूं, मान लो यहां से करूं 1 2। अब स्पाइरो कार्बन से होते हुए लार्ज आर्म में घुसूंगा, 3 4 5 6 7। अभी किधर से? क्योंकि कोई सब्सटेंस अटैच नहीं। अगर मान लो बेटा, अब मैं पहले नंबरिंग के रूल बता ही देता हूं, फिर सब कुछ लिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर। 1 मिनट, सब लोग फोकस करेंगे, कोई इधर उधर ध्यान नहीं देगा। मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे को जो पता है आपको पता होना चाहिए। तो जो स्पाइरो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें स्पाइरो कार्बन से रिलेटेड 2 आर्म होती है, दोनों आर्म इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी आर्म के एडजेसेंट कार्बन, किससे एडजेसेंट? स्पाइरो कार्बन या नियरेस्ट कार्बन से नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब नंबरिंग आप किसी आर्म के कार्बन की करोगे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करोगे। अब यहाँ तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ही नहीं, तो नंबरिंग की कोई जरूरत। यहाँ अगर नंबरिंग करना है, ये स्मॉल आर्म है और ये लार्ज आर्म है, तो हमेशा नंबरिंग स्पाइरो कार्बन से नियरेस्ट या एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट करोगे। ये क्या हुआ? 1। आप इसे 1 करके इसको 2 कर सकते हैं, या ये 1 2। अब कहाँ आएंगे? 3 स्पाइरो कार्बन, और कहाँ इंटर करेंगे आप? लार्ज आर्म। अब 3 4 5 6 7 भी हो सकता है, या 3 4 5 6 7 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन अगर मान लो यहाँ अगर क्लोरो अटैच है, तो इसी को 4 दोगे। अगर यहाँ क्लोरो अटैच है, तो इसी को 4 5 6 7। अब वो डिपेंड करता है कि जब किसी आर्म में इंटर करोगे, अपने से गद्दारी मत करो, बेईमानी मत करो कि मैं इधर हुआ तो आपने अपनी पकड़ स्टार्ट कर दी है, या आप अपना खुद का लॉस कर रही है। वो ओवर स्मार्टनेस कोई काम नहीं आएगी। कुछ लोग केवल इसलिए है कि टीचर है तो थोड़ा सिंसियर खुद को दिखा दो, या गार्जियन सामने से गुजर रहा है थोड़ा सिंसियर खुद को दिखा दो। अब ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना जैसे, पूरा स्वीकार करो कि हाँ मैं ऐसा हूं। अपनी गलतियों पे चादर मत डाला करो, तो उन्हीं चादरों के नीचे दब के मर जाओगे, मीन्स बर्बाद हो जाओगे। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो आप लोग उधर पकड़ शुरू कर दे, तो ऐसा तो फिर ऐसे, हाँ सर मैं तो बहुत सिंसियर हूँ। अभी तो किससे गद्दारी कर रहा है? तो को नहीं पढ़ना है मत पढ़, निकल बाहर। इधर देख रहे हो, स्पाइरो कार्बन है। अगर 2 डिफरेंट आर्म्स है, कम कार्बन वाली और ज़्यादा कार्बन वाली, तो हमेशा नंबरिंग कम कार्बन वाली आर्म से स्टार्ट करोगे। कौन से कार्बन से? जो स्पाइरो के एडजेसेंट हो। 1 2। फिर स्पाइरो कार्बन से होती हुई कहाँ इंटर करोगे? लार्ज आर्म।
अब लार्ज आर्म में आप क्लॉकवाइज चलोगे कि वो डिपेंड करता है किसकी पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो लिखिएगा, पहले तो सिंपल वाले कर लेते हैं। तो बेटा ना ड्यूरिंग द पैराग्राफ चेंज करो, ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरोमोलिक्यूल्स बिफोर वर्ड रूट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन, बिफोर वर्ड रूट स्पाइरो टर्म यूज एज प्राइमरी प्रीफिक्स। बिफोर वर्ड रूट कौन सा टर्म यूज करोगे बेटा? स्पाइरो टर्म यूज। बिफोर वर्ड रूट क्या? स्पाइरो टर्म यूज। और वर्ड रूट क्या है बोलो? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। व्हाट डू मीन बाय वर्ड रूट? टोटल नंबर ऑफ कार्बन विच प्रेजेंट इन रिंग, बोथ रिंग। समझ में आ रहा है? विथ कॉमन कार्बन, स्पाइरो कार्बन। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। एंड बिटवीन वर्ड रूट एंड स्पाइरो टर्म, एंड बिटवीन वर्ड रूट एंड स्पाइरो टर्म, ठीक है, बिटवीन वर्ड रूट एंड बोथ आर्म कार्बन्स, बोथ आर्म दोनों भुजाओं के कार्बन, बोथ आर्म कार्बन एटम, बोथ आर्म दोनों आर्म के कार्बन एटम ने बेटा रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि बाईसाइक्लो में कैसा था बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद में क्या बेटा? प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद क्या? सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, के बाद क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज करोगे अगर वो फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो चलिए इस कंपाउंड का नाम बोलिए, स्पाइरो। ठीक। वर्ड रूट क्या है? टोटल कार्बन कितने हैं? ब्यूट। ये हो गया ब्यूट टोटल, और सिंगल बॉन्ड है पूरे। ये क्या हो गया? एन। लेकिन कंपाउंड का नाम अभी कंप्लीट। अब दोनों आर्म के, इस आर्म में कितने कार्बन है? 2, और इस आर्म में भी कितने कार्बन है? 2। तो डिक्रीजिंग इंक्रीज तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो 2 2 आ जाएगा ये। अब आ जाओ इधर। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या लिखा है पहले पढ़ लो। आर्म कार्बन बोलो स्पाइरो को छोड़कर। कौन से कार्बन? आर्म कार्बन को किस ऑर्डर में लिखना है? दोनों आर्म के कार्बन को किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्पाइरो को थोड़ी बोल रहा हूं मैं, आर्म बोल रहा हूं ना भाई। ये देखो, ये तो ये वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है, इसको करना है और इसको करना है इन द स्क्वायर ब्रैकेट। आ रहा है समझ में? टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 10 सॉरी। टोटल कार्बन में स्पाइरो कार्बन भी काउंट हो, वर्ड रूट में पूरे कार्बन काउंट होंगे। नहीं आए समझ में? आप चलो इसको करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से कंफर्म हो जाओगे। चलो यस, स्टार्टेड फ्रॉम स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। इस आर्म में कितने कार्बन है? 2, और इस आर्म में 4 है। समझ में आ रहा है? अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इस आर्म में 2 कार्बन है, इस आर्म में 4। क्या लिखें बेटा? 4। तो ये 2, ये 4 और ये स्पाइरो कार्बन वर्ड रूट में तो काउंट होगा ही ना। तो स्पाइरो 2 4। आगे बोलो हेप्ट 8। टोटल कार्बन हेप्ट 7 है ना भैया? क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर हुआ? चलिए इसे बोलिए स्पाइरो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4। अगर डिफरेंट नंबर में कार्बन एटम है दोनों आर्म में, तो किस ऑर्डर में बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ सेम नंबर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा ही नहीं आपको। स्पाइरो 4 4 नोनेन। अब ये 4 8, तो जो 9वां कार्बन है वो कौन सा है? स्पाइरो। तब तो नोनेन आया ना। क्लियर हो गया? नंबरिंग का क्या रूल है बोलो? लिखो नंबरिंग का रूल लिखो ना। इफ एनी सब्स्टिट्यूट, ये पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले बना लो। बना लिया आपने?
ना बेटा, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर फंक्शनल ग्रुप, if any substituents are functional group, if any substituents are functional group, attached to spiromolecules, attached to the spiromolecule, then numbering always started from the adjacent carbon. एडजेसेंट मीन्स क्या बेटा? समीप वाला। आ रहा है समझ में? या नियरेस्ट कार्बन टू द स्पाइरोकार्बन। एडजेसेंट कार्बन टू द स्पाइरोकार्बन ऑफ स्मॉल आर्म, ऑफ स्मॉल आर्म, छोटी आर्म के। अगर दोनों आर्म इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, किससे भी कर लो ना। हमेशा किससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बोलिए आप? स्मॉल आर्म के एडजेसेंट कार्बन। किसके एडजेसेंट? स्पाइरोकार्बन के। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन टू स्पाइरो ऑफ स्मॉल आर्म, देन थ्रू स्पाइरोकार्बन, then through spirocarban, then through spirocarban enter into large arm, then through spirocarban enter into large arm। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी किसी आर्म में घुसोगे, इन एनी आर्म, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन मिनिमम मार्क। किसी भी आर्म में आप घुसो तो सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या देंगे बेटा? मिनिमम मार्क देंगे। इन एनी आर्म सब्स्टिट्यूएंट्स, बोलो, ऑब्टेन मिनिमम मार्क हमेशा। चलिए आप 2-3 इसकी प्रैक्टिस करके कंफर्म हो जाइए। रूल्स आपको याद नहीं रखना, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से रूल अपने आप तैयार हो जाते हैं। ये रूल्स आपकी फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई कभी आप कंफ्यूज होगा तो लिख लो, केवल प्रैक्टिस में रहो। चलिए यस, सोना मना है, ध्यान दे। क्या करेगा बेटा? डिफरेंट आर्म्स है, ये स्पाइरोकार्बन हुआ। टोटल कार्बन पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल कार्बन कितने बेटा? 7। तो वर्ड रूट क्या आ गया? हेप्ट। टोटल कार्बन स्पाइरो और आर्म को मिला के 7 हुआ ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल आर्म के उस नियरेस्ट कार्बन से जो किसके नियरेस्ट है? स्पाइरोकार्बन। तो ये 1 2, आप बोलोगे सर ये 1 2, कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है। तो इसे 1 करो, 2 करो। अब स्पाइरो को हमेशा आप किस में इंटर जाएंगे? स्पाइर। और स्पाइरो थर्ड हो गया। आप 1 2 3 या 1 2 3 आप इंटर करेंगे कहाँ? लार्ज आर्म। जब लार्ज आर्म में जाएंगे तो हमेशा सब्स्टिट्यूट्स को क्या देंगे? अब ये 3 हुआ तो 4 5 ये 6 पे आ रहा है, और इधर चले तो 3 4 5 पे आ रहा है, तो इधर से चलेंगे ना भाई। ओके, इज दैट क्लियर? आप
पक्का क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, नाम बोलो। 5 मिथाइल हो गया बेटा। फिर ये प्रीफिक्स पढ़े आपने, स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। क्लियर है? अब नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल आर्म एडजेसेंट कार्बन टू स्पाइरो। समझ में आ रहा है? एंड थ्रू स्पाइरो कार्बन इंटर इनटू लार्ज आर्म। अब लार्ज आर्म में क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कि उसको मिनिमम नंबर मिले। क्लियर हो गया? एक और लेते हैं, चलिए। ये स्मॉल आर्म है बेटा, ये लार्ज आर्म है। कौन सा कार्बन? स्पाइरो। तो आप जो स्मॉल आर्म है उसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है? स्पाइरो से एडजेसेंट नियरेस्ट कौन सा है? ये भी है। और तो इससे का नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 पे आ रहा है ये, तो ये मैक्सिमम मार्क ले जा रहा है। तो इससे करेंगे ना भाई 1 2 3 4। आप स्पाइरो कार्बन से होते हुए इंटर करेंगे कहाँ? लार्ज आर्म। ये 4 है तो इसको अगर 5 देते हो 6 7 8 पे आ रहा है, तो गलत है ना? तो 4 5 6 7 8। तो क्या बेटा 5 इथाइल 1 मिथाइल। 5 इथाइल के ही पहले लिखोगे ना, 5 इथाइल 1 मिथाइल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। आ रहा है समझ में? चलो छाप लो। 1 मिथाइल 5 इथाइल 1 मिथाइल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। ये बेटा एक आर्म कहलाएगा, ये सेकेंड आर्म कहलाएगा। आ रहा है समझ में? और दोनों रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन होगा, दिस कॉल्ड स्पाइरो कार्बन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्मॉल रिंग के उस कार्बन से जो किसके नियरेस्ट है? स्पाइरो कार्बन। बस इतना सा। और स्पाइरो कार्बन से ही होते हुए कहाँ आओगे? लार्ज आर्म में घुसोगे। समझ में आ रहा है? अब जब किसी भी आर्म में जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर दोगे, और दोनों आर्म में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में बेटा? जबकि बाईसाइक्लो में दोनों रिंग के कार्बन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये हो गया बेटा क्या आपके स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 मिनट लेना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बस ये है बेटा, ज़्यादा ये अभी हमारे काम के नहीं है, लेकिन टच में होना। ये कभी कभी सॉल्वेंट में हेट्रोसाइक्लिक न बेटा, 2 साइक्लिक कंपाउंड इन विच एज वेल एज कार्बन एटम हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक लिखो, हेडिंग डालो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थोड़ा प्राइमरी नॉलेज ले लो बस, इनका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड
दो साइक्लिक कंपाउंड इन विच एज वेल एज कार्बन एटम, those cyclic compound in which as well as carbon atom, some other atom like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. present in ring. प्रेजेंट इन रिंग। ओके, जैसे बेटा ये एक कंपाउंड, अब नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 3। और आगे अटैच क्या करना है आपको? हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ भी 2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे 5 है ना, तो बेटा ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगी। 1 2 3। तो ये सब किस टाइप के कंपाउंड है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनके ओल्ड नेम भी है, थायोफिन है, पिरीडीन है, ज़्यादा कुछ ये सब कभी बीच बीच में आएंगे तो बताते जाएंगे, इनका ज़्यादा रोल नहीं है बेटा। IUPAC नेम में नाइट्रोजन को एजा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? एजा या एजो। तो एजा टोटल कार्बन कितने? 4। तो एजा ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एजा मीन्स नाइट्रोजन को एजा या एजो पढ़ा जाता है। अगर बेटा इस टाइप कंपाउंड है, एजा साइक्लोब्यूटेन, सॉरी एजा साइक्लोब्यूटेन, साइकिल बनाया ना बेटा। अब यहां मान लो बेटा सल्फर है तो इसको थिया पढ़ेंगे। क्या? सल्फर को थिया या थायो पढ़ा जाता है। तो थिया साइक्लो 1 2 3 4 5, थिया साइक्लो। आ रहा है समझ में? और बेटा मान लो ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन, तो इसको पढ़ेंगे ऑक्सा। क्या बेटा? ऑक्सा साइक्लो पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। तो ये सब किस टाइप के कंपाउंड है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। क्या? जिसमें कार्बन एटम के अलावा कुछ डिफरेंट एटम लाइक नाइट्रोजन को बेटा एजो या एजा पढ़ा जाता है। तो एजा साइक्लोब्यूटेन, इसको पढ़ा मैंने थिया या थायोसाइक्लोपेंटेन, इसको पढ़ा मैंने ऑक्सा या ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन। ऑक्सा पढ़ो या ऑक्सो पढ़ो, बट दे आर नॉट यूजफुल कंपाउंड। आ रहा है समझ में? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा ध्यान भी देना है। नॉमेनक्लेचर, ये सभी हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़े। क्या बेटा? आप फाइनल थोड़ा समरी कंक्लूजन ले लो। जितना अभी तक हम लोगों ने 6 to 7 लेक्चर्स लिए, 10 लेक्चर होंगे, तो इसमें पूरे हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड पढ़े। एलिफेटिक ओपन चैन वाले और एलिफेटिक साइक्लिक। अब हम जो पढ़ेंगे कल के पीरियड में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक, क्योंकि हमारे 11th-12th के सिलेबस में एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? और एरोमेटिक 11 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो कल से एरोमेटिक की बात करेंगे।